गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से अकाउंटेंसी के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्ज़ाम पेपर्स की जो सीरीज़ अपन ने चला रखी है, उसमें आज हम एक नया पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और अब से आपको कंटिन्यू जो है 1-2 दिन के अंदर इसके कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे और फिर बहुत जल्दी हम सेकंड नंबर जो चैप्टर है उसके हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 के 2016 के जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं पहले चैप्टर के, उनको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, यह है हमारे पास पहला क्वेश्चन। हरि और रवि एक फर्म में साझेदार हैं। फर्म से प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये का आहरण करने का समझौता करते हैं। देखिए बच्चों, आहरण पर ब्याज का क्वेश्चन है और इसमें आपसे दो साझेदार हरि और रवि एक फर्म में हैं और आपसे आहरण की बात पूछ रहे हैं। आहरण इन्होंने प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को किया है और हम सब जानते हैं कोई भी साझेदार अगर एक निश्चित तिथि पर आहरण करता है और एक इक्वल आहरण करता है तो हम औसत अवधि विधि का प्रयोग करते हैं। ब्याज की दर 14% वार्षिक वसूल किया जाना है, ऐसा लिखा हुआ है। 31 दिसंबर को पुस्तकें बंद की जाती हैं और हरि और रवि के आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। 2 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया था। अच्छा, जैसा कि आपको पता है 2018 से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे बच्चों, वो इस चैप्टर में से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे 2018 से पहले और 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा हमारे पास इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी आहरण की कुल राशि इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 6,000 पर मंथ इसने आहरण किया है, इंटू 12 से करते हैं 72,000 का ड्राइंग्स हो जाता है और 14% यहाँ पर अपने को लगाना है। और देखो यहाँ पर इन्होंने जो ड्राइंग्स किया है वो प्रत्येक माह के अंत में किया है और हम सब जानते हैं कोई भी साझेदार अगर प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को आहरण करता है 5.5 महीने का ब्याज लगता है बच्चों, और इस प्रकार टोटल ब्याज होता है 4,620 रुपये। इसी प्रकार रवि ने 8,000 रुपये का आहरण किया है, 12 महीने का इसका आहरण है, 96,000 रुपये का इसका आहरण की राशि हो जाती है, 14% है, 5.5 महीने का आपने को कैलकुलेशन करना है और 6,160 रुपये का ब्याज आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर का 2016 के पेपर में पूछा गया था। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर से जो पूछा गया था बच्चों, वो 4 नंबर का पूछा गया था। एक्स और वाई 3:2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स जो कार्य नहीं करेगा 1 जनवरी 2015 को 5 लाख रुपए की पूंजी लगाता है, यानी एक्स जो है एक निष्क्रिय साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश कर रहा है और वाई कार्यशील साझेदार बनकर साझेदारी में काम करना स्वीकार करता है, यानी कि वाई जो है कार्यशील साझेदार के रूप में साझेदार बना रहेगा। अच्छा, एक्स भी साझेदार रहेगा लेकिन वो रोज़ नहीं आएगा, लेकिन काम कौन करेगा? वाई करेगा। एक्स के द्वारा 5 लाख रुपए की पूंजी लगाई जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है कि साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 8% के दर से ब्याज लगाया जाएगा, यानी जो ब्याज मतलब जो पूंजी लगाता है उस पर 8% का ब्याज अपने को लगाना है। प्रत्येक कार्यशील साझेदार को 2,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन भी देना है, यानी जो साझेदार कार्यशील साझेदार के रूप में काम करेगा बच्चों, उसको 2,000 रुपये का प्रति माह वेतन देना है। पूंजी पर ब्याज की अगर अपन बात करें तो देखो, साझेदारों के वेतन से पूर्व और फर्म का लाभ हमारे को दे रखा है वर्ष 2015 का 1,20,000 रुपये। लाभों को बंटवारा कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर पूछा नहीं है, तो अपने को ध्यान से समझना है। 4 नंबर का यह प्रश्न है बच्चों। लाभों का बंटवारा जब भी बोलता है तो हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। यह इस सवाल का जो है इंग्लिश वर्जन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 का जो प्रॉफिट दिया हुआ था उसको लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, एक्स की जो कैपिटल थी कितनी थी? 5 लाख रुपये, और 5 लाख रुपये का अपने को जो है यहाँ पर 8% ब्याज लगाना था और ये हो गया 40,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 8% का ब्याज क्वेश्चन में बोला था। चाहो तो अपन एक बार वापस से
स्लाइड्स पे चलकर चेक कर सकते हैं। अपने को जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ये लिखा हुआ है 8% पर एनम। ठीक है, चलो जी बात करते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो 40,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। और सैलरी की अगर बात करें तो वाई को सैलरी मिली थी 2,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने की 24,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 1,20,000 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम ये 64,000 माइनस कर देंगे और 56,000 का हमारे पास अमाउंट बचेगा। और हमारे को देखो प्रॉफिट की अगर बात करूँ रेशो की, तो रेशो अपने को क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दे रखा था 3:2। 3:2 का रेशो दे रखा था बच्चों, तो इस 3:2 में अपन इसको बांट देंगे। तो चलिए, तो आपका जो प्रॉफिट आपके पास आया 56,000 रुपये को हमने 3:2 में बांट दिया। 33,600, 22,400। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं है। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इस पेपर में अपन से पूछा गया था, तीसरा प्रश्न, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिखता है अपने को। ए और बी एक फर्म में जो है 1 अप्रैल 2015 को 5 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ कब करते हैं? 1 अप्रैल को। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ए के आरएन पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाने की बात कही है। ठीक है, आरएन पर ब्याज की बात है। और एक अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज होता है ना बच्चों, वो 31 दिसंबर को होता है। तो आपको यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और 31 दिसंबर को ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर इनका क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर जो ड्राइंग्स की बात आएगी ना बच्चों, वो 9 मंथ्स की आएगी। ठीक है, और 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से इसने आरएन किया है। यदि ए प्रत्येक माह के मध्य में आरएन करता है 2,000 रुपये का, देखो इसने प्रत्येक माह के मध्य में किया है, एवरी मिडिल ऑफ द ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो इसने 2,000 रुपीज़ का यहाँ पर ड्राइंग्स किया है। तो आप जानते हैं मिडिल की जो पीरियड होता है 12 महीने के हिसाब से अगर देखते हैं तब तो वो 6 महीने का होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन 9 मंथ्स की यहाँ पर बात करेंगे तो वो पीरियड होता है 4.5 महीने का। ठीक है, कैसे आएगा वो भी आपको बताते हैं। यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपये का आरएन किया है, कब किया है? प्रत्येक माह के प्रारंभ में। तो देखो इसने बिगिनिंग में अपने को ड्राइंग्स किया है यहाँ पर ए ने। तो आप ये ध्यान रखो, क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है आपको पहले प्रारंभ पूछे, मध्य पूछे, अंत पूछे, इस तरह से ना पूछ के वो सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस वो पूछ सकता है। और 4 नंबर का प्रश्न है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। और इसका सॉल्यूशन हमारे पास इस प्रकार से है, देखिए जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, रेट ऑफ 100 और एवरेज पीरियड और 12 मंथ्स। तो देखो इफ़ ए ड्रॉज 2,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, अगर कोई भी पार्टनर मिडिल ऑफ ईच मंथ यहाँ पर ड्राइंग्स करता है, बात यहाँ पर 9 मंथ्स की है क्योंकि 1 अप्रैल से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो 18,000 रुपये टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट होता है, 10% इंटरेस्ट है और 4.5 यहाँ पर रेट आ जाएगी बच्चों। 4.5 इसलिए आती है क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है पीरियड निकालने का, मंथ ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 2, ये होता है मिडिल में, और मंथ ऑफ ड्राइंग्स -1 अपॉन 2 ये होता है एंड में, और नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ड्राइंग्स +1 अपॉन 2 वो होता है बिगिनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 6 मंथ का यहाँ पर यहाँ पर 9 मंथ्स की बात आ रही है, तो 9 में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, 4.5 यहाँ पर आता है। तो 4.5 मंथ्स का ड्राइंग्स का यहाँ पर लगेगा इंटरेस्ट 675 रुपये। और अगर 2,000 रुपीज़ उसने बिगिनिंग में किए है तो बिगिनिंग का पीरियड निकलता है बच्चों, जितने महीने उसने ड्राइंग्स किया है उसमें +1 करके अपॉन 2 करते हैं। इस तरह से अपन यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो 18,000 × 10/100 और 5/12, तो 750 रुपये का ब्याज यहाँ पर आ जाता है। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3, और हमारे जो RBSC 2016 का पेपर है उसके अंदर ये पूछा गया था। तो काफ़ी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले आप ये जो वीडियोस देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।